everyone. Hope so all of you are fine. Welcome back to my YouTube channel. Okay बच्चे, today our topic is compound and mixture. Difference between compound and mixture. अब हमने जो एलिमेंट है बच्चे उसको डिस्कस कर लिया था. आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आपने अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लिया होगा अपने एग्जाम के लिए. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बच्चे है कंपाउंड एंड मिक्सचर. तो उसको ज़रा देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड होता क्या है. तो लेट्स स्टार्ट. ज़रा देखते हैं कि कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और एग्जाम्पल क्या है. तो कंपाउंड जो है वो बच्चे है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड. अब कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो बनता कब है, व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स आर केमिकली ज्वाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो. जब दो से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट जो हैं वो मिलते हैं आपस में एक फिक्स रेशो पे, तो हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है. उसके बाद है देयर आर properties. There are joined by chemical bond or it can be broken down into simple substance only by chemical method. अगर आपने जो है वो एलिमेंट का टॉपिक तैयार किया है तो आपको उसके अंदर उसकी एक प्रॉपर्टी याद आ गई होगी कि हमने लास्ट टाइम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस. एलिमेंट हमने यही कहा था कि वो सिंपल सब्सटेंस में नहीं टूटता. क्यों? क्योंकि वो बना ही एक एटम से होता है. बट कंपाउंड जो है क्योंकि वो ज़्यादा एटम से मिलकर बना, एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, सिंपल फॉर्म में तोड़ सकते हो. लेकिन उसकी उन्होंने शर्त बता दी है कि ओनली बाय केमिकल मेथड, कि सिर्फ आप केमिकल मेथड से ही उसको तोड़ सकते हैं, फिजिकल मेथड से नहीं. अब यहाँ पे मैंने एक लाइन बोली फर्स्ट प्रॉपर्टी से में, दे आर ज्वाइंड बाय केमिकल बॉन्ड. अब बच्चे केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड की टू टाइप्स हैं आगे, वो है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. आयनिक बॉन्ड वो होता है जो बच्चे जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने के बाद बने. यानी कि जब एक एटम और दूसरा एटम, एक एटम देता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा लेता है, उसके नतीजे में चार्ज क्रिएट होते हैं और चार्ज जब आपस में मिलते हैं तो एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड. दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड. अब कोवलेंट बॉन्ड बच्चे क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड वो है कि जब जो है एक एटम जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से दो पूरे, यानी कि दो हैं उसके आउटर मोस्ट में, या फिर चार हैं, छह हैं, जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जब शेयर करता है दूसरे एटम को, तो उससे उसके नतीजे में जो बनने वाला बॉन्ड होता है ना बच्चे, वो होता है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. उसके बाद अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी बेहतरीन और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वो है वाटर हमारे पास. अब वाटर जो है वो आप जरा देखें, वाटर है H2O, जो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, मोलिकुलर फॉर्मूला. तो उसके अगर हम देखें तो H के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल है. अब हमें पता है ये तो कि हाइड्रोजन जो है वो भी गैस है और ऑक्सीजन क्या है, गैस है. लेकिन आप सोचें कि दो गैस मिलने से हमारे पास क्या नतीजे में बन रहा है, एक लिक्विड मॉलिक्यूल बन रहा है, जो कि क्या कहलाता है, कंपाउंड. कंपाउंड की डेफिनेशन यही है कि जब दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलके बने और एक नया सब्सटेंस जो है वो बने, तो वो क्या है, कंपाउंड है. तो वाटर यही चीज़ है कि दो गैसेस मिलते हैं आपस में और हमारे पास क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है. अब ज़रा हम देखते हैं इसको बुक से, कि बुक जो है वो इसको कैसे एक्सप्लेन कर रही है. देखिए बच्चे ज़रा, कंपाउंड, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस. इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. वही बात सेम जो हमने की है, कि बस ये है कि उसने कहा है कि प्योर सब्सटेंस है, बनता क्या है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिलाने से. In compound, the atom of element must combine together by a fixed ratio by weight. For example, in water H2O, hydrogen and oxygen are present in a fixed ratio of 1:8 by weight. अब पानी के अंदर जो है वो रेशियो उन्होंने बता दी ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की. इट इज़ पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स constituent element by chemical reactions. For example, ammonia can be converted back to nitrogen and hydrogen by a suitable chemical reaction. अब उसने यहाँ पे क्या कहा है कि आप जो हमने बात की है कि इट कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपल, वही इन्होंने बात की है कि इसको तोड़ना जो है वो पॉसिबल है. जैसे कि आप अमोनिया के अंदर से आप नाइट्रोजन को अलग कर सकते हो, ठीक है, और हाइड्रोजन को अलग कर सकते हो. द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज formed. For example, the properties of water are different from those of hydrogen and oxygen. बिल्कुल ऐसे. अब देखें, एक चीज़ लिक्विड है और दूसरी गैस है, तो क्या उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी? बिल्कुल भी नहीं. देखें, एक जब वो लिक्विड है तो उसकी ऑफ कोर्स चेंज होगी, वो फ्लो करता है, ठीक है, उसकी कोई डेंसिटी है, उसकी शेप कोई नहीं है, बट जो है वो जब आप उसको किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो शेप जो है वो कर लेता है, ऑब्टेन कर लेता है. तो ये देखें यहाँ पे जो उन्होंने ये बताया कि अब गैस है और एक लिक्विड है, तो उनकी ऑफ कोर्स प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. तो आगे हम ज़रा देखते हैं. उसके बाद है हमारे पास लास्ट वन, कि कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अमोनिया एंड वाटर H2O. कंपाउंड्स में आल्सो एग्जिस्ट एज अ नेटवर्क अरेंजमेंट फॉर देयर एटम्स.
फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl। अब मैंने आपको पहले बता दिया है कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, तो आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। देखें, Na और Cl है, तो ये किस तरह बना है? Na के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और Cl के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास क्या बन गया? आयनिक बॉन्ड बन गया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो उनके मिलने से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद है एंड कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक सैंड। जो है वो इसका भी आपको मैंने बता दिया था कि जब एक एटम जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल के शेयर करता है दूसरे को, तो क्या बनता है हमारे पास? कोवलेंट कंपाउंड बनता है। ठीक है बच्चे, तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंपाउंड। होप सो आपको ये समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग, बच्चे आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो आप जो है कोई भी आपको चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय बच्चे, फी अमान अल्लाह।